जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां 17,000 से भी ज्यादा द्वीप हो, जहां धरती के नीचे आज भी आग धधक रही हो, जहां दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी मौजूद हो और जहां दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित हो। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। एक ऐसा देश जहां हर द्वीप अपने भीतर एक नई कहानी समेटे हुए हैं, जहां हर जंगल में कोई अनोखा जीव आपके इंतजार कर रहा है और जहां हर ज्वालामुखी हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी धरती आज भी जीवित है और लगातार बदल रही है। स्वागत है आपका इंडोनेशिया में। आज दुनिया की सबसे खूबसूरत देशों की सूची बनाई जाए तो उसमें इंडोनेशिया का नाम निश्चित रूप में शामिल होगा, क्योंकि इंडोनेशिया सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि 17,000 से भी ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना एक विशाल द्वीप समूह है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर द्वीप की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग प्राकृतिक सुंदरता है और अपनी एक अनोखी कहानी है। यही विविधता इंडोनेशिया को दुनिया के सबसे अनोखे और आकर्षक देशों में शामिल करता है। आइए सबसे पहले चलते हैं इंडोनेशिया के सबसे प्रसिद्ध द्वीप बाली की ओर। बाली, जिसे दुनिया भर में देवताओं का द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। चारों ओर फैले हरे भरे सीढ़ीनुमा धान के खेत, समुद्र की लहरों के किनारे बने सदियों पुराने मंदिर और शाम ढलते ही सुनहरी रोशनी में नहाता हुआ आसमान। यहाँ का हर दृश्य किसी सपने से कम नहीं लगता। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक बाली की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखने आते हैं। चाहे रोमांच से भरपूर सर्फिंग का शौक हो, समुद्र किनारे बिताया जाने वाला यादगार हनीमून या फिर मन की शांति की तलाश में की जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा, बाली हर यात्री को एक अनुभव देता है जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाते। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इंडोनेशिया की असली खूबसूरती सिर्फ बाली तक सीमित है, तो शायद आपने राजा अम्पट का नाम नहीं सुना। नीला साफ पानी, हजारों छोटे छोटे आइसलैंड्स और रंग बिरंगे कोरल रीफ्स इस जगह को दुनिया के सबसे खूबसूरत मरीन पैराडाइज में से एक माना जाता है। यहाँ समुंदर के नीचे जीव जंतुओं की इतनी अधिक वैरायटी है कि साइंटिस्ट भी इसे एक अनमोल प्राकृतिक खजाना मानते हैं। और अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो इंडोनेशिया में एक ऐसी विरासत भी है जो हजारों साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बोरोबुदुर, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल। इस मंदिर की दीवारों पर बनी हजारों नक्काशियाँ आज भी उस समय की कला और आध्यात्मिकता की कहानी सुनाती है। लेकिन इंडोनेशिया सिर्फ इतना ही नहीं है। ये सिर्फ बीचेस, आइसलैंड और वोल्केनोस का देश नहीं है। इसके पीछे छुपा हुआ है हजारों सालों का एक ऐसा इतिहास जिसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया की तस्वीर बदल दी। एक ऐसा इतिहास जहां समुद्री व्यापार ने महान साम्राज्यों को जन्म दिया, जहां हिंदू और बुद्ध सभ्यता ने अपनी गहरी छाप छोड़ी और जहां बाद में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी ने जन्म लिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 1500 साल पहले। उस समय इंडोनेशिया कोई एक देश नहीं था, यह हजारों छोटे बड़े द्वीपों का समूह था जहां अलग अलग जनजातियां रहती थी, लेकिन इन्हें एक चीज़ जोड़ती थी, समुद्र। समुद्र ही यहाँ की सड़क थी, समुद्र ही व्यापार था और समुद्र ही जीवन था। भारत, चीन और मध्य पूर्व के व्यापारी इन्हीं समुद्री रास्तों से गुजरते हुए इंडोनेशिया पहुँचते थे और धीरे धीरे यह क्षेत्र पूरे एशिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारियों का केंद्र बन गया। उस समय दुनिया में सबसे कीमती चीज़ों में से एक थी मसाले, लौंग,
जायफल, दालचीनी और काली मिर्च। यूरोप से लेकर अरब और चीन तक हर कोई इन मसालों को खरीदना चाहता था और इन दुर्लभ मसालों का सबसे बड़ा स्रोत था इंडोनेशिया। पहली शताब्दी में भारत के व्यापारी केवल सामान नहीं लाए, वे अपने साथ लेकर आए भाषा, कला, धर्म और संस्कृति। धीरे धीरे इंडोनेशिया के कई हिस्सों में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। यहीं से जन्म हुआ महान साम्राज्यों का। 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान यहाँ बना शैलेंद्र राजवंश। इसी काल में बनाया गया बोरोबुदुर, जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है। लगभग 2000 से अधिक पत्थर की निकाशियाँ और सैकड़ों बुद्ध प्रतिमाएं आज भी उस समय की अद्भुत कला का प्रमाण है। इसके बाद आया मजापहित साम्राज्य। 14वीं शताब्दी में यह साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों में गिना जाता था। कहा जाता है कि इसका प्रभाव आज के इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया, ब्रुनेई और आसपास के कई द्वीपों तक फैला हुआ था। आज भी इंडोनेशिया की राष्ट्रीय पहचान में मजापहित साम्राज्य का विशेष स्थान माना जाता है। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही समय बाद समुद्र के रास्ते एक नई ताकत इंडोनेशिया पहुंची। अरब, गुजरात और अन्य मुस्लिम व्यापारियों के साथ इस्लाम का प्रभाव इंडोनेशिया में बढ़ने लगा। व्यापार, सांस्कृतिक मेलजोल और स्थानीय शासकों द्वारा इस्लाम स्वीकार करने के कारण यह धर्म पूरे द्वीप समूह में फैलता चला गया। आज इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। सदियों तक इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादन करने वाला क्षेत्र बना रहा। इन मसालों की कीमत उस समय सोने के बराबर मानी जाती थी। यही वजह थी कि यूरोप की बड़ी ताकतों की नज़र इंडोनेशिया पर टिक गई। 16वीं शताब्दी में पहले पुर्तगाली यहाँ पहुँचे, लेकिन जल्द ही डच व्यापारियों ने इस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बना लिया। धीरे धीरे व्यापार ने शासन का रूप ले लिया और इंडोनेशिया कई सदियों तक डच नियंत्रण में बना रहा। इस दौरान यहाँ के लोगों ने आर्थिक शोषण, जबरन खेती और कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन आज़ादी की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालात तेजी से बदले। 17 अगस्त 1945 को सुकार्नो और उनके साथियों ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी संघर्ष जारी रहा, लेकिन अंततः 1949 में नीदरलैंड ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। फिर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो पाएंगे कि इंडोनेशिया पृथ्वी के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यही कारण है कि यहाँ 130 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इसमें से कई आज भी समय समय पर फटते रहते हैं। माउंट ब्रोमो की सुनहरी सुबह हो या माउंट जिन की रहस्यमय नीली आग या फिर क्राकाटोआ का इतिहास, हर ज्वालामुखी प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराता है। दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली इंडोनेशिया में ही है, जिसका नाम है कोमोडो ड्रैगन। 3 मीटर तक लंबी, तेज सूंघने की क्षमता और बेहद शक्तिशाली शिकारी। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे डायनासोर का कोई रिश्तेदार आज भी हमारे बीच मौजूद है। आज का इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी राजधानी फिलहाल जकार्ता है, जबकि देश का एक नियोजित राजधानी नुसांतारा विकसित कर रहा है। पर्यटन, कृषि, खनिज संपदा और समुद्री व्यापार इसकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने, कुछ इसकी संस्कृति को समझने और कुछ सिर्फ एक एहसास के लिए कि एक ही देश में इतनी विविधता कैसे हो सकती है।
इंडोनेशिया सिर्फ 17,000 द्वीपों का देश नहीं है, यह हजारों कहानियों का देश है। यहाँ ज्वालामुखी है लेकिन शांति भी है, यहाँ प्राचीन मंदिर है और आधुनिक शहर भी, यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं हैं और भविष्य की नई उड़ान भी है। शायद यही वजह है कि जो लोग एक बार इंडोनेशिया जाते हैं वे सिर्फ तस्वीरें लेकर वापस नहीं आते, बल्कि अपने साथ यादें, अनुभव और एक नई सोच भी लेकर आते हैं। क्योंकि कुछ देश सिर्फ दुनिया के नक्शे पर मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ देश दिल में बस जाते हैं, और इंडोनेशिया उन्हीं में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद।